परमेश्वर के अति पवित्र नाम को इस अनुग्रहित अच्छी सुबह में महिमा मिलने पाए। कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री का 5वां अध्याय का 17वां वचन। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। इस अनुग्रहित और हम सबके सुपरिचित इस वचन के आधार पर हम जो मसीह में हैं, इस विषय पर आज सुबह हम मनन करने पाए। हम जो मसीह में हैं उसमें हमारी नई सृष्टि के तौर पर जो पहचान है उसमें बने रहना है, तो 3 बातों को हमें समझना ज़रूरी है। पहला यह कि मसीह कौन है, दूसरा यह कि हम कौन थे, तीसरा यह कि हमें मसीह में क्या ठहराया गया है। मसीह कौन है, इसके बारे में नेपोलियन ने एक बार ऐसा कहा, मैं लोगों को जानता हूँ, मैं सभी लोगों को जानता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि यीशु मसीह केवल मनुष्य मात्र नहीं था। यीशु मसीह में और इस संसार के किसी मनुष्य में हम कोई भी समानता नहीं देख सकते हैं। इसी कारण इस सत्य को समझने वाले एक भक्त ने इस प्रकार गाया कि तेरे जैसा कोई नहीं है, ऐ मेरे प्रिय यीशु, प्रिय है मेरा है। कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय 9वीं आयत कहती है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। चार्ल्स लैम्प नामक एक परमेश्वर के भक्त ने एक बार ऐसा कहा, अगर शेक्सपियर इस कमरे में जिसमें हम बैठे हैं आ जाए तो हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, परंतु यदि यीशु हमारे सम्मुख आ जाए तो हम अपने घुटनों पर गिरकर प्रभु को दंडवत करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मसीह आराधना के योग्य अनंत काल का राजा और राजाओं का राजा है। मसीह के क्रूसारोहण के समय पिलातुस राजा ने उसके क्रूस के ऊपर जो तख्ता लगाया था, उसमें यदि उसने ऐसा लिख दिया कि ये यहूदियों का राजा, जो प्रेरित यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में दर्शन पाकर ऐसा कहता है, मसीह यीशु राजाओं का राजा और सबों का राजा और उद्धार करता है। प्रियो, मसीह कौन है, इस बात का एक वास्तविक विवरण करना किसी भी मनुष्यिक वाक्यों से संभव नहीं है। बजाय इसके हम केवल मसीह को अनुभव कर सकते हैं। हमारे मनन का दूसरा भाग, हम कौन थे। ज़्यादा बातों को बताए बिना हमें पता है कि हम पापी और दोषी और नालायक थे, परंतु मसीह में परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है। पापों से छुटकारा पाए हर जन मसीह यीशु में एक देह है और मसीह उस देह का सिर है। अतः सिर रूपी यीशु मसीह उसके शरीर रूपी एकता में लाए गए हम में से हर एक शब्द में कहूँ तो कलीसिया बन गए हैं। हम जो मसीह यीशु में हैं वे परमेश्वर की कलीसिया हैं। मसीह यीशु में सारी ऊंच नीच मिट जाती है, चाहे चारित्रिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, सामूहिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो। मसीह यीशु में हमें एक देह बना दिया गया है। यही है मसीह यीशु में नई सृष्टि बने हम सब की सही पहचान। एक गायन समूह के वाद्य यंत्रों से निकलने वाली सारी ध्वनियाँ भले ही एक जैसी ना हो, तो भी हम संगीत की जो अपनी अलग ध्वनि होती है, वैसे ही एक फुटबॉल टीम के सारे खिलाड़ी एक ही जगह पर खड़े नहीं होते, तो भी हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका होती है। ठीक वैसे ही यीशु मसीह में एकीकृत किए गए हम सब में सुसमाचार प्रचार के संबंध में एक ही प्रकार के कार्य ना हो, तो भी सुसमाचार की घोषणा के लिए किसी भी प्रकार से परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होना चाहिए। प्रियो, क्या हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं? क्या हमें संपूर्ण है? क्या हम एक देह हैं? रोमियो की पत्री 8 का 1 इस प्रकार कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो हम मसीह यीशु में हो गए हैं, इस कारण हमने दंड से छुटकारा पा लिया है। दुनिया जब अपने अंत की तरफ बढ़ती जा रही है,
और दुनिया का न्याय करने के लिए मसीह यीशु के प्रकट होने से पहले अनेक लोगों को उस दंड से छुड़ाकर अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए हमारे जीवन उपयोग आने पाए। यीशु मसीह में हम स्वतंत्र हो। आपका दिन आशीषित हो।